वंशजादी इस धरती नु मेरा प्रणाम। भारत माता की। जम्मू एदी राहे जम्बा कितना अकदो। चुनावी ऐलान से पहले ही गुजरे 9 दिनों में हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के 2 दौरे, ऐतिहासिक दशहरा रैली और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। लेकिन हिमाचल की जनता अब की बार किसे हरी झंडी और किसे लाल झंडी दिखाएगी? हिमाचल भले ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का होम टाउन हो, लेकिन अब की बार पार्टी के समक्ष चुनौतियों की भरमार है। 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी के अलावा पिछले साल लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में हुई पार्टी की हार की वजह से अब की बार इन चुनाव में जीत उतनी आसान नहीं होगी। गुजरात में लड़ाई जबरदस्त है। अब की बार सियासी मैदान में कंफर्म सीट के लिए दावेदारी 3 पार्टियों के बीच है, यानी बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। गुजरात की राजनीति के इस मैदान में जहां प्रधानमंत्री ने पिछले 1 महीने में 3 से ज्यादा बार दौरे किए हैं, तो वही अरविंद केजरीवाल ताबड़तोड़ गुजरात के हर हफ्ते दौरे कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस इस पूरे राजनीति में कहीं न कहीं मैदान से फिलहाल बाहर दिख रही है। लेकिन गुजरात की जनता अब की बार किसे हरी झंडी और किसे लाल झंडी दिखाएगी? गुजरात में विधानसभा चुनाव की डेट का ऐलान होना है। अगले साल 2023 में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। 2022 से शुरू हुए चुनावी सफर से ही 2023 और फिर 2024 की सियासी यात्रा का पता चलेगा। सियासी यात्रियों की तैयारी जबरदस्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2020 नवंबर में बॉर्डर पर जैसलमेर आए थे, उसके बाद सिरोही आए। सिरोही में गुजरात से सटे इलाकों में उनकी रैली थी। बोले नहीं, मगर जो कुछ कहा उसकी गूंज राजस्थान भर में सुनाई दी। उन्होंने कहा कि अगली बार आऊंगा तो सूद समेत लौटाऊंगा। और कहा जा रहा है कि आदिवासी इलाके बांसवाड़ा के मानगढ़ में 10 नवंबर को उनकी प्रस्तावित रैली है, जो गुजरात का बॉर्डर भी है। यानी राजस्थान से वो गुजरात में भी संदेश देंगे और साथ साथ राजस्थान को भी साधेंगे। सवाल यही है कि उत्तर भारत के 3 राज्यों की जनता 2023 में किसे हरी झंडी और किसे लाल झंडी दिखाएगी? आपका एक दर्द, आपका एक पीड़ा, अगर ये आपका बेटा नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? यहाँ आपको ये समझना है कि 2024 की बिसात बीत चुकी है। बस बाजी हिमाचल प्रदेश में लगी है। इसे हम आपको सरल शब्दों में समझा देते हैं। 2024 के सियासी सफर के लिए राज्यों में घूमने वाली चुनाव एक्सप्रेस कई प्लेटफॉर्म से गुजरेगी। प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। अब चुनाव एक्सप्रेस में कांग्रेस और बीजेपी के लिए जनता कितनी सीट कंफर्म करती है, इससे 2024 की यात्रा का आपको पता चलेगा। दरअसल हिमाचल की सियासी लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस है। मतलब ये हिमाचल में पता चलेगा कि कांग्रेस बनाम बीजेपी में कौन किस पर भारी है। बड़ी बात यह है कि हिमाचल के बाद उत्तर भारत के जिन 3 प्लेटफॉर्म से चुनाव एक्सप्रेस रुकते हुए निकलेगी, वहाँ लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस ही है। यानी टक्कर 2 पार्टियों के बीच है। चाहे राजस्थान का चुनावी प्लेटफॉर्म है, जहाँ सीधी टक्कर है, चाहे मध्य प्रदेश का चुनावी प्लेटफॉर्म हो, जहाँ पर घरेलू बगावत की वजह से कांग्रेस को कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। लेकिन 2023 में कांग्रेस परिवर्तन लाने को तैयार है। ठीक ऐसे ही छत्तीसगढ़ के चुनावी प्लेटफॉर्म पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर होगी। भले ही चुनाव विधानसभा के हो, लेकिन नतीजे 2024 का ट्रेलर जरूर माने जाएंगे। 2022 में सत्ता की ट्रेन हिमाचल और गुजरात से छूटेगी। मंजिल दिल्ली है। सफर 2024 में पूरा होगा। सीटें कंफर्म नहीं है, यानी कि किस प्लेटफार्म से कितनी सीटें भरेंगी और कितनी खाली रहेंगी, ये अभी से कहना मुश्किल होगा, क्योंकि 2024 की यात्रा
बहुत लंबी है। अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक।